हे गाइस, कैसे हो? दिस इज स्केटर तन्मय और आज की वीडियो यार ये पता नहीं क्यों ब्लॉग जैसा स्टार्ट हुआ है। सो फॉरगेट अबाउट इट। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक पोस्ट डाला हुआ था यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली हुई थी बेसिकली। तो एक क्यू यस द Q&A वीडियो। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आप लोगों के द्वारा ही या फिर आप लोगों के थ्रू ही लिखे हुए हैं, और वो आज मैं पढ़ूंगा और मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने वो पिक आउट किए हैं। जस्ट इन केस अगर आप लोगों का मैंने क्वेश्चन नहीं लिया देन सॉरी। दोबारा जब Q&A होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन है इंडिया गव 450 की तरफ से। सर आप ट्यूटोरियल वीडियो क्वाड स्केट्स की डालो प्लीज़, आपके इसका बेसिक। ओके भाई, इस क्वाड स्केट्स या इनलाइन स्केट्स सभी स्केट्स के लिए भाई मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आपका होगा तो मैं लिंक आपको पर्सनली भेज दूंगा। फिर सेम बंदे का क्वेश्चन है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन एंड हार्ड व्हील, ओनली ए नॉर्मल व्हील के साथ 2000 के अंदर कोई क्वाड स्केट्स है क्या? जस्ट आस्किंग। ओके बड़ी क्या होता है कि ना जो क्वाड स्केट्स हैं, ठीक है, प्रोफेशनल क्वाड स्केट्स में आप जाएंगे, नॉर्मल भी मतलब जो नॉर्मल होता है, ठीक है, उसकी मटेरियल का एक कॉस्ट होता है, राइट। तो मटेरियल का कॉस्ट ही वो आपके 2000 रुपये से ऊपर जाता है, राइट। तो उसका शू और प्लेट अराउंड 2000 या 2500 तक का तो मिल जाएगा, बट उसके नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल है, शू और प्लेट। और अगेन अगर मैं व्हील की बात करूँ, नॉट प्रोफेशनल व्हील, प्रोफेशनल व्हील तक भी अगर हम नहीं जाते हैं, बेसिक व्हील पे रहते हैं, तो वो भी 3000 3500 से शुरू होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन इंडिया गोव की तरफ से है। क्या आप अपने एकेडमी में बच्चों को प्रोफेशनल लेवल कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करोगे? भाई मैं ऑलरेडी करता हूँ। मैंने कई सारे नेशनल प्लेयर्स निकाले हैं अपने एकेडमी से। सेक्टर 27 में मेरी एकेडमी है नोएडा, ठीक है। आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो, आ सकते हो। हाउ मच रूल इन देयर इन रोल बॉल? भाई बहुत सारे हैं, पूरी रूल बुक है, आप जाके पढ़ सकते हो। लगभग इतने, ठीक है, 2 घंटे लगते हैं बेसिकली उसको पढ़ने में। मेरे को 2 घंटे लगे थे उसको पढ़ने में, ठीक है। तब भी बहुत सारी चीज़ें ना मिस आउट हो जाती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं मिस आउट हो जाती हैं, ठीक है। और जब हमारा टेस्ट हुआ था रोल बॉल का, ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जो रूल बुक में भी नहीं थे। मतलब रूल बुक में इन द सेंस कि उसको बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता था, ठीक है। तो एक बार आप पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ना है, मतलब हफ्ते में 7 दिन 2-2 घंटे 14 घंटे अगर आप पढ़ोगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। वैसे फिर भी आपको कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इनलाइन स्केट बेस्ट फॉर 6 to 10 ईयर ओल्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आप इनलाइन स्केटिंग करना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिए आप इतनी छोटी एज से स्टार्ट करने की। आई थिंक ये किसी पेरेंट्स ने पूछा है, ठीक है। तो आप अगर अपने बच्चों को इनलाइन स्केटिंग कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए 6 to 10 ईयर ओल्ड में, ठीक है, क्योंकि ये एज बहुत ग्रोइंग एज होती है आपके बोन के लिए, ठीक है। और अगर सही से गाइडेंस आपको नहीं मिलती, अगर आपको नहीं मिलती तो आपको नॉकनी या फिर बोन लेग की प्रॉब्लम हो सकती है। और किसी किसी केसेस में मुझे इसकी ऑपरेशन की नौबत तक आई है। तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, एडजस्टेबल से शुरू कीजिए, क्वाड्स पे जाइए, फिर उसके बाद इनलाइन पे जाइए अगर गाइडेंस मिलती है, अगर आपके पास कोच हैं तो, ठीक है। अगर आपका, जैसे कि आपने पूछा मेरे से, ठीक है, आई थिंक आपके पास अभी कोच नहीं है, तो अभी 6 to 10 ईयर ओल्ड में आप मुझसे मतलब इनलाइन के बारे में मत पूछिए। क्वाड्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्वाड्स लीजिए। 16 साल के बाद आप इनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं बेसिकली। फिर क्वेश्चन आता है, हाउ टू स्टॉप इन डाउन हिल? ओके, डाउन हिल में करने का मतलब अगर आप शायद पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो डाउन हिल में देखो कई सारे तरीके हैं। आप सारे ब्रेक चूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट स्टिक ब्रेक, जो आपको इंस्टेंट रोकता है ना, उसको आप अवॉइड कीजिए। डाउन हिल पे है यानी कि आपकी अच्छी खासी स्पीड है, ठीक है। आप वी ब्रेक, टी ब्रेक, इन सारे ब्रेक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। उस ब्रेक का यूज़ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, मत कीजिए, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू इम्प्रूव योर क्रॉस ओवर फास्ट? ओके, क्रॉस ओवर, आई थिंक आप लेग क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं, राइट? ओके, सो लेग क्रॉसिंग करना है तो आपको सिंपल ट्रिक है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आती तो पहले कोशिश कीजिए, एक सर्कल बनाइए कोन से या किसी भी चीज़ से आप सर्कल बनाइए, उसके अराउंड राउंड्स लीजिए, कंफर्टेबल होइए। देन अपना राइट वाला लेग अपने लेफ्ट वाले लेग के आगे रखिए, ठीक है। देन जब आप रखने लगे ईजिली, तब उसको क्रॉस करके रखिए, राइट। ये हो गया बहुत बेसिक स्टेप।
अगर आपको ये सारी चीज़ आती है देन आप ट्राई कीजिए सुपर लेग क्रॉसिंग, जो कि थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन हाँ अगर एक बार आ गया तो टर्निंग पे आपकी स्पीड स्लो नहीं होगी। एंड अवॉइड दिस साउंड प्लीज़, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू क्वाड स्केट्स, सो विच वन आई बाय अंडर 1500 प्लीज़ बता दो भैया। देखो 1500 रुपये में कोई क्वाड स्केट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मिल जाता है तो मतलब बहुत बहुत बेकार होगा, ठीक है, क्वालिटी वाइज भी, ठीक है, और उसका कोई यूज़ नहीं है, राइट। आप रोड पे भी यूज़ करने जाएंगे ना, बेसिक यूज़ करने भी जाएंगे ना, तो आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी, तो अवॉइड दिस। देन फिर आता है स्केट प्राइस, मिशन स्केट प्राइस। ओके, मिशन स्केट यार बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मिशन स्केट वो लुक लाइक है टॉय स्केट्स की तरह, बट है वो हॉकी स्केट्स बनाती है बेसिकली मिशन। सो उसके जो स्केट कॉस्ट है ना, उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट 30,000 से होती है, ठीक है। उस 30,000 से शुरू होके वो 1-1.5 लाख तक जाता है। इंडियन स्केट्स नहीं है, इंपोर्ट कराना पड़ता है, ठीक है। और जो उसका सबसे महंगा स्केट है, सबसे महंगा स्केट मैंने आप लोगों को एक वीडियो में दिखाया भी था, बहुत बहुत महंगा और बहुत क्यूट है, मतलब उसका सॉफ्ट व्हील आता है, आप उसको हार्ड व्हील पे यूज़ नहीं कर सकते, सॉरी हार्ड सरफेस पे यूज़ नहीं कर सकते, सॉफ्ट सरफेस जैसे वुडन फ्लोर या फिर कोटा स्टोन उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसका व्हील काफ़ी सॉफ्ट होता है और उसको हॉकी और रोल बॉल खेलने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें उसी स्केट्स में व्हील साइज़ भी अलग अलग रखना पड़ता है, बिकॉज ऑफ आपका वेट, पूरा वेट आपका हील पे पड़ता है, तो पीछे 2 व्हील बड़े होने चाहिए, आगे के 2 व्हील छोटे होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मिशन स्केट का स्टार्टिंग प्राइस होता है 30,000 से लाख रुपए तक जाता है। फिर आता है क्वेश्चन हमारा आयुष भाई का, ये पूछते हैं कि पॉइजन प्लस इज़ बेटर और X23 ऑफ प्रो स्केट प्लीज़ बता दो दीजिए, लेना है। ओके, सो बेसिकली क्या है कि पॉइजन प्लस ऐसा कोई व्हील नहीं है, ठीक है। जब पॉइजन आया था काफ़ी फेमस हुआ था, रोड स्केटिंग में काफ़ी फेमस हुआ था, काफ़ी अच्छा व्हील था, ठीक है। बट अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है एंड पॉइजन प्लस करके कोई व्हील है ही नहीं, एटम बनाता ही नहीं है, ठीक है। आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे ना, तो वहाँ पे ना पॉइजन है ना पॉइजन प्लस है। सो वो रेंडमली किसी ने बना दिया, ठीक है। उनको लगा कि पॉइजन से बेटर है, सबको लगा पॉइजन से बेटर है, सब यूज़ करने लगे, बट ऐसा कोई व्हील बना ही नहीं था ऑफिशियली, ठीक है। फिर आते हैं X23 पे, तो प्रो स्केट काफ़ी अच्छे स्केट्स बनाता है, बट थोड़ा सा उसका कॉस्ट हायर रहता है, ठीक है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो X23 ठीक है। देन नेक्स्ट आता है स्पीड स्केटिंग टेक्निक रेस। ओके, टेक्निक के ऊपर देखिए मैंने वीडियो बनाई हुई है स्पीड को लेकर, ठीक है, स्पीड स्केटिंग को लेकर। उसमें रूल्स मैंने समझाए हुए हैं और क्या फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ना, आप अगर मुझे दिखाएंगे नहीं तो मैं आपको बताना मुश्किल है कि आप क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि ये गेम ऐसा है, ठीक है। मैं आपको गाइड कर दूंगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप मुझे एक प्रॉपर वीडियो बना के भेजेंगे, दिस इज़ आपका 1 राउंड 2 राउंड, आप इस तरीके से राउंड्स लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप कहाँ गलती करते हैं और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी अपने लोअर बॉडी पार्ट पे बहुत स्ट्रेंथ लाइए, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और न सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट पे, आपका अपर बॉडी भी सिमिलर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सारी लोअर बॉडी की एक्सरसाइज की है, अपर बॉडी की कुछ नहीं की है, ठीक है। मूवमेंट तो पूरी बॉडी का होता ही है, बट लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है। Okay, the next is can you make video on some best exercise for speed? Yeah, sure. इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा, इसके लिए इनफैक्ट मैंने पहले बनाया हुआ है अपने पुराने चैनल पे, कभी यस, बहुत पुराने चैनल पे मैंने बनाया हुआ है, बट हाँ दोबारा मैं लाऊंगा और काफ़ी अच्छी वीडियो होगी वो, ज़रूर आप देखना। और तब तक के चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ प्लीज़। क्वाड स्केट्स पर स्पीड के लिए वर्कआउट रूटीन वीडियो भेज दीजिए। बिल्कुल सेम एक्सरसाइज वीडियो की तरह ही होगा, वर्कआउट भी उसी में इंक्लूड रहेगा, सारी चीज़ें उसमें, वार्म अप से लेकर मेन एक्सरसाइज, स्पेसिफिक एक्सरसाइज, जनरल एक्सरसाइज रहेगा, स्पेसिफिक एक्सरसाइज, फिर उसके बाद कूल डाउन, ठीक है। आप ड्यूरिंग डाइट क्या ले सकते हैं, ठीक है, पोस्ट डाइट, प्री डाइट, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं उसके अंदर इंक्लूड करूँगा। इनफैक्ट इन सबका शायद सेपरेट वीडियो भी आ सकती है, बट देखने के लिए आपको फिर से अगेन चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं कुछ और लोगों को अपने चैनल पे लाना चाहता हूँ जो इन सब चीज़ के एक्सपर्ट हैं। फॉर
क्योंकि मैं बता दूं, मैं स्केटिंग एक्सपर्ट हूं, अपने जो नॉलेज है, जो अपना एक्सपीरियंसेस है, मैं उसको शेयर करता हूं। बट अगेन मैं डाइटिशियन नहीं हूं, मैं कोई प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, तो आपको गलत सजेस्ट नहीं करना चाहता। दैट्स वाई मैं कुछ लोगों को लाना चाहता हूँ अपने चैनल पे, और वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे, तो आप उसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। ओके, इज़ एप्पल हाइब्रिड क्वाड इज़ गुड और नॉट? या एप्पल हाइब्रिड क्वाड मैंने देखा नहीं है, बट फॉर श्योर अगर मैं देखूंगा इस वीडियो के बाद, और मैंने मतलब नेचुरली देखा नहीं है, अगर इस वीडियो के बाद कभी देखूंगा मैं, तो मैं ज़रूर उसको डालूंगा अपनी वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, और आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे तो मैं जवाब देता रहूँगा, और थोड़ी मेरी चैनल की क्वालिटी और थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड करता हूँ उसकी क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव होगी। और आप लोगों के ये सब क्वेश्चंस के आंसर बहुत बेसिक से आंसर क्वेश्चंस थे, थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लाइक कोई प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन्स के लेवल लाइक, लेकिन नहीं थे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा। और थैंक यू, आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस दिए, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। आज हमारी फैमिली 27K प्लस हो चुकी है। ठीक है, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूँगा। चलिए, थैंक यू।